हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम पिछले लेक्चर में सीधे टॉपिक पे आता हूँ, मुद्दे की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स निकालते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से सोल्व करना है। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो वहाँ एक्स ये होता है। उसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये निकल के आया था बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको याद रखना है, मैंने आपको बताया था। ये अपने 4.3 और 4.4 के पूरे कंसेप्ट हो गए थे। आज हम 4.3 की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आए। मैंने कुछ 3-4 प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर शायद 4.3 की ये प्रॉब्लम नंबर 7 है शायद, अभी मैं देख लेता हूँ 7 है। तो उसमें क्या लिखा है 7 नंबर प्रॉब्लम में पढ़ के आपको बता देता हूँ। दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और दूसरा है बोला उसने जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, उसका स्क्वायर जो लार्जर नंबर है उसके 8 मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, यानी उसका 8 गुना है, 8 मल्टीप्लाई है, यानी 2। देखो उसने पहले बोला है 2 नंबर है, मैंने मान लिया वो 2 नंबर x और y है। 2 नंबर क्या है, ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया था ताकि आपका टाइम बचे। 2 नंबर x और y है। अब उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, उन दोनों के स्क्वायर, इनका दोनों का स्क्वायर क्या मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180 है, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180। तो दोनों का स्क्वायर क्या उनका डिफरेंस किया तो वो क्या है 180, ठीक है, ये हो गया। दूसरा उसने क्या बोला है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ, एक्स स्मॉलर है या वाई स्मॉलर? आप डेफिनेटली सोच के बता दोगे कि यहाँ वाई जो है वो स्मॉलर नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेटर नंबर हो, ये एक्स से ग्रेटर होता तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आता, जैसे 2 और 3 है तो देखो इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ही पॉजिटिव आएगा। ये 180 एक पॉजिटिव नंबर है, 180 क्या है पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये जो है ये छोटा होगा तभी इधर वाला जो है वो बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा तभी वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपको देख लो दोनों का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब साफ सा है जो नेगेटिव वाला नंबर है वो छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है y है और ग्रेटर नंबर क्या है x। ऐसा है, ये यहाँ से अपने को पता लग गया, ठीक है। तो मतलब y स्मॉलर में है, तो उसने कहा है कि स्मॉलर जो नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर के 8 मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, यानी वो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8x। फिर से रिपीट करते हैं तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और जो स्मॉलर नंबर उसका स्क्वायर जो ग्रेटर नंबर है उसके 8 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो कुछ ऐसा है, स्मॉलर नंबर क्या था y, उसका स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर नंबर क्या था x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है इक्वल। अब बस इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8x और अपने पास एक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 180। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे 8x, यानी 8x इक्वल टू 180। हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास सोल्व करने के। कौन से 2 तरीके हैं? या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लो, ठीक है, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या फिर पूर्ण वो अपने क्या पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपको करो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा कि किससे सोल्व करना है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करोगे तो देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 180 इक्वल टू 0। देखो a इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या है 1, b क्या है माइनस का 8 और c क्या है माइनस का 180। सीधा इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करो तो आंसर आपके पास आएगा। सेकंड बात, ये आपका किससे है, ये आपका किससे है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो यह मैंने किससे किया है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट करके मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या करना है। ए बी सी की वैल्यू है अपने पास, तो x इक्वल टू होता क्या है x इक्वल टू माइनस बी। तो b की वैल्यू क्या है -8 माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है
8, यानी उसका स्क्वायर करूंगा, -8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 64, -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -80, यानी -80 हो गया। इसका कर दो, नीचे क्या है 2a, 2a क्या है 1, बस इसको सोल्व कर लो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या होगा प्लस का 8, प्लस माइनस ये कितना हो गया अंडर रूट में 64। देखो ये नेगेटिव अगेन क्या हो जाएगा प्लस, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है बताओ 720, तो माइनस प्लस का 720 डिवाइड बाई 2, तो इसको सोल्व कर लो। 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया, ऐड करना, मेरे हिसाब से 784 हो रहा है, उसका रूट डिवाइड बाई 2, 784, फिर से कह रहा हूँ 784 किसका अंडर रूट होता है, 784 किसका अंडर रूट होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। जो अपने पास क्या आया था, अपने पास आया था कि x इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 डिवाइड बाई 2। अब 784 किसका अंडर रूट होता है 828 का, फिर से कह रहा हूँ 28 का, तो आप निकाल लेना उसको, मुझे तो याद है सीधा 28 डिवाइड बाई 2। अब तो ये देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x एक बार मैं प्लस लूंगा और एक बार क्या लूंगा माइनस, तो प्लस लिया तो देखो क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 28 कितना होगा 36, 36 डिवाइड बाई 2 18। ये तो किस क्या लेने पे हो गया प्लस लेने पे। अगर मैं यहाँ नेगेटिव का साइन लूंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 28 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये क्या आ गया माइनस का 10, क्या आ गया माइनस का 10 हो गया। यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 8 और एक माइनस का 10। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 था और दोनों एक के स्क्वायर का दूसरे के 8 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल था, तो उसको मैंने यहाँ पुट किया, ये आ गया, मैंने श्रीधराचार्य लगा दिया। अब देखो अपने पास क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, अगर x की वैल्यू मैं 18 लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा 8 इंटू 18, और 8 इंटू 18 होता कितना है, कितना होता है मेरे हिसाब से 144, ये 8 8 64 हो जाएगा, 6 8 से 14 ये होगा। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने क्या बताया था आपको, y का अब क्या करेंगे इसका अंडर रूट करेंगे, और मैंने क्या कहा था अंडर रूट करने पर वो क्या आता है प्लस माइनस के साथ आता है, यानी 144 आ जाएगा। 144 का अंडर रूट दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया अंडर रूट कर दिया है, स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है स्क्वायर रूट कर दिया है, तो ये हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, सॉरी प्लस माइनस 12, y की वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस 12, ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई प्लस माइनस 2, कब प्लस माइनस 12 कब आई, जब x अपने पास क्या था 18, x अपने पास क्या था 18। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है x इक्वल टू क्या हो माइनस का 10, x इक्वल टू क्या हो माइनस का 10, और x इक्वल टू माइनस का 10 होगा तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 80। अब मुझे बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं होता। आप खुद देखो, जैसे -2 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी किसी भी रियल नंबर का चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका आपने स्क्वायर किया है तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, वाई का स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस का 80, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस का 10 तो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब साफ सा है कि x की वैल्यू सिर्फ 18 ही सही होगी, और 18 सही है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 12 हो सकती है या माइनस का 12। इसका मतलब अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू तो 18 और y इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 12। मैंने बता दिया x इक्वल टू माइनस 10 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस 10 लेने पर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 80 आएगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नहीं होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब क्या गलत है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 18, यानी जो बड़ा नंबर था वो कितना होगा 12 है, बड़ा नंबर कितना होगा सॉरी 18, और छोटा नंबर क्या होगा या तो +12 हो सकता है या -12 हो सकता है,
ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको सिरा चाले से भी करो, फैक्टराइजेशन करके भी इस मेथड को कर सकते हो, ठीक है। और स्क्वायर रूट मतलब सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हो। क्या था, ऐसा ही था ना अपने पास, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो साफ है। इसका हाफ क्या करते हैं, एक्स यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, इसका हाफ करना है, हाफ करके इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर इसको ऐसा कैसा लिख देना है और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 18, इसको ऐसा कैसा लिखना है, माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोनों उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और 180 प्लस 16 कितना आता है 196, ठीक है 196 हो गया। तो अपने पास क्या आया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 196, दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर रूट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है, प्लस माइनस के साथ आता है, तो प्लस माइनस, और 196 का रूट क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता ही दूंगा, 14 का होता है ये रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 14, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, -4 है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो किस साइन का हो जाएगा, प्लस का, मतलब प्लस माइनस 14 प्लस 4। अगर ये मैं प्लस साइन के साथ लूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 14 प्लस 4 कितना होता है 18। और अगर इसको मैं नेगेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 14 और प्लस का 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो x इक्वल टू माइनस का 10, x इक्वल टू 18। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करो आप, y स्क्वायर इक्वल टू क्या था 8x में, अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस का 10 ही तो आया था वहाँ पे और x इक्वल टू 18 आया था। तो आप इसको स्क्वायर रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से भी कर सकते हो, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे करो जिससे आपको इजी पड़े। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, ठीक है। तो स्पेसिफिक कर रखा है कि किससे करना है तो उसी से करना है। यहाँ मैंने आपको दोनों मेथड लगा के बता दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी लगा के बता दिया है और श्रीधराचार्य भी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, उसको डिस्कस करते हैं। उसने कहा है दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का जो दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम जो है, दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का जो सम है वो दो स्क्वायर है, मतलब आपके पास दो स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर बन गया, ये कोई स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, आपके पास दो स्क्वायर है। मान लीजिए इसकी एक जो भुजा है, एक जो साइड है वो x है, और स्क्वायर में सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये भी x होगी, ये भी x होगी। दूसरी साइड मैंने मान ली इसकी साइड एक y है तो सारी साइड क्या होंगी y। अब उसने क्या बोला है, दोनों के दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का योग, उन दोनों के एरिया का योग कितना है 468। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है वर्ग, इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। दोनों का सम उसने क्या बोला है, दोनों का सम कर दो, दोनों का सम उसने क्या बोला है 468, ये उसने बोला है। फिर आगे उसने कहा है उनके पेरीमीटर यानी परिमापों का अंतर यानी डिफरेंस 24 मीटर है, ठीक है। अब देखो इसके पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर में क्या होता है सारी की जितने भी साइड है उनका सम, इनकी सारी साइडों का सम कर दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना होगा इसका पेरीमीटर 4x, इसका पेरीमीटर कितना है 4y, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस मतलब 4x माइनस का 4y इक्वल टू 24 है। बस बन गई बात, यही तो करना था। देखो 4 मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू तो क्या आ गया आपके पास 6, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपके पास 468, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया। अब देखो करना क्या है,
देखो अगर मेरे पास ये इक्वेशन x प्लस वाई में होती तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता और मैं सोल्व कर सकता था, लेकिन एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है और दूसरी कितनी किस में है, एक्स और वाई में। तो कैसे भी करके मुझे एक्स प्लस वाई अगर मिल जाए, इन दोनों को मैं सोल्व करूँ और मुझे एक्स प्लस वाई मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है अपने को, वही दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। बस यही है कि वो दिमाग लगाना है कि कैसे करके हम x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई वाली इक्वेशन है, x प्लस वाई वाली इक्वेशन भी आएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा, y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर एक तो ये कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप या तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो या x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू पुट कर दूँ तो y प्लस क्या हो गया 6। या फिर आपने सिर्फ x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास पड़ी है तो इसमें से y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस का 6। तो जहां y है इस इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर दो, x माइनस 6। देखो y इस तरफ चल जाएगा, 6 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 6। x माइनस 6 इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे जहां भी y है उसकी जगह x माइनस 6। तो ये देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या पुट कर दो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468 कर दो। अब क्या था, एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 एक्स प्लस का 468, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 12 एक्स, इस 36 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 468 माइनस का 36, 468 माइनस का 36। तो ये कितना बच जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये कितना बचा बताओ मुझे, कितना बच रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना बचना चाहिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, देखो ये 36 है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 432 बच जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों से 2 कॉमन आ सकता है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, या क्या है 432। ठीक है, 432, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 216 आ जाएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कितने तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो उसके फैक्टराइजेशन कर लो, पहला मेथड अपने पढ़ा था, दूसरा आप क्या कर लो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, या फिर तीसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कुछ नहीं आ रहा तो श्रीधराचार्य, क्योंकि सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, ये इस तरफ आएगा तो वो c की वैल्यू -216 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको मिटा देता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को। ठीक है, इतना कुछ कर लिया अपन ने, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू आ गया। अब इसको देखो दो तरीकों से कर सकते हैं, अपने पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करोगे तो देखो इसको इससे कंपैरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 216। सीधा इसमें पुट करो और ये वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे लगता है इससे तो आप आसानी से सोल्व कर लो। नहीं भी करोगे कुछ नहीं, देखो b की जगह माइनस का 6 रख देना है, c की जगह माइनस का 216 लिख देना है। ठीक है, और वो वैल्यू निकाली। दूसरा अपने पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, देखो क्या करना था, मैंने क्या बताया था, जहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं तो किससे डिवाइड करोगे, 1 है, 1 से डिवाइड करो। फिर दूसरा क्या था, मैंने क्या कहा था, एक्स यहाँ अगर x के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव। जो एक्स स्क्वायर का जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ यहाँ लिख दो, हाफ कितना होगा, 6 का हाफ कितना होता है 3, उसका क्या कर दो स्क्वायर। जो ये है उसको ऐसा कैसा लिख दो 216। फिर क्या करना है, जो यहाँ लिखा था उसका स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या लिखा था 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों को उस तरफ ले जाओ 216, और ये भी नेगेटिव है उस तरफ जाते क्या हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये कितना होगा 225। ठीक है, तो ये देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 225। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस माइनस इसका अंडर रूट 225, और 225 यानी 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। तो इसका मतलब क्या आ गया x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 15,
और अगर ये प्लस माइनस 15 आ गया, अगर आप कहाँ लिखो, ऊपर लिख लो, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ ये आपको समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 था। दोनों की पेरीमीटर का डिफरेंस ये था। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर की सारी जो साइड है उनका सम। ये किया, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 6 आ गया, फिर वहाँ से y क्या आएगा x माइनस 6, और x माइनस 6 को यहाँ y की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। तो देखो, अगर आप पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो गया। और y इक्वल टू अपने पास क्या था, y इक्वल टू अपने पास क्या था x माइनस का 6, y इक्वल टू अपने पास क्या था x माइनस 6। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूं। देखो x की वैल्यू एक तो क्या है 18, और x की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस 12। क्या किसी भी स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। किसी भी स्क्वायर की भुजा, किसी भी वर्ग की भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्स अपन ने क्या माना था कि एक स्क्वायर की साइड मानी थी, एक स्क्वायर की भुजा मानी थी, तो भुजा कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 12 तो हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 18। तो एक्स की वैल्यू 18 यहाँ रख दो, तो 18 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस का 6 इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स कितना होगा, जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर था वर्ग था, उसकी भुजा एक की तो कितनी होगी 18 और दूसरे की कितनी होगी 12। ठीक है, एक की कितनी होगी 18, दूसरे की कितनी होगी 12। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, जो y की वैल्यू आई थी उसको मैंने इसमें पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, उसको सोल्व किया, ये आ गया। फिर इसमें मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दो, यहाँ 1 था तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। जो एक्स का कोफिशिएंट का साइन है वो ऐसा कैसा लिख दो, और जो एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ यहाँ लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, इसको ऐसा कैसा पुट कर दो। माइनस किसको करना है, जो एक्स ये था उसके स्क्वायर को माइनस कर दो, उसको सोल्व किया तो एक्स इक्वल टू 18 आ गया और वाई इक्वल टू 12 आ गया। ये हो नहीं सकती वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या आया है नेगेटिव, और किसी भी स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, एक क्वेश्चन और मैंने सेलेक्ट किया है। बाकी 4.4 की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट उसी लेक्चर में शायद उसी लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मतलब अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किस तरह से श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किस तरह से जो क्या था फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि फैक्टराइजेशन अपने फैक्टर कैसे करते हैं वो अब कभी आसानी से पता नहीं लगता, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप रूट निकालो, फिर उसके फैक्टर करना थोड़ा आसान हो जाता है, पता लग जाता है। एक क्वेश्चन और है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पढ़ के बता देता हूँ, और 23 मिनट का वीडियो हो गया है, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2 वो हैं नल का मतलब मैं कहूँगा कि जैसे आपके पास एक टैंक है, उसको भरने के लिए जो पाइप वाइप लगाते हो वैसा है। दोनों मिलकर उसको कितने घंटे में भर देते हैं 9 इतने घंटे में हॉवर्स में उसे भर देते हैं। इसको मैं अगर पूरा वैसे कर दूं तो ये 72 यानी 75 डिवाइड बाई 8 हॉवर्स में उसको दोनों मिलकर, 2 नल लगा रखे हैं, 2 पाइप लगा रखे हैं, दोनों मिलकर किसी टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं 75 डिवाइड बाई 8 हॉवर्स में। वो हॉवर्स आप देख लेना, ऐसा उसने बोला है। अगर बड़े कोई, अब देखो 2 पाइप लगा रखे हैं, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर, ऑब्वियसली दोनों सेम डायमीटर के नहीं है, तो एक का डायमीटर बड़ा होगा, एक का जैसे एक का 2 है तो एक का 1 है, इस तरह से 2 पाइप हैं, एक का डायमीटर बड़ा है एक का छोटा है। ठीक है, एक छोटा पाइप है एक बड़ा पाइप, छोटा पाइप है तो उसका डायमीटर छोटा होगा और बड़ा वाला का डायमीटर बड़ा होगा, ऐसा उसने बोला है। डायमीटर मतलब हिंदी में व्यास। ठीक है, उसने कहा है कि जो जिस पाइप का डायमीटर बड़ा है, जिस जो बड़ा पाइप है वो उसने कहा है कि जो बड़ा वाला जो पाइप है, बड़ा वाला पाइप, अब मैंने जैसे ये मेरे पास टंकी है, ठीक है, ये मेरे पास टंकी है, मैंने यहाँ 2 पाइप लगा रखे हैं, एक ये पाइप लगा रखा है, ये कोई बड़ा वाला पाइप मैंने लगा रखा है इसमें भरने के लिए, और एक मैंने कोई छोटा वाला पाइप लगा रखा। ठीक है, ये छोटा वाला पाइप मैंने इसमें लगा रखा। ठीक है,
दोनों मिलके इन दोनों को मैं अब चला दूं, दोनों से पानी आ रहा है, तो इस टैंक को भरने में कितना हावर्स लगता है? 75 डिवाइड बाई 8 हावर्स। अगर मैं वो कह रहा है कि मैं इसको बंद कर दूं, छोटे वाले को बंद कर दूं और बड़े वाले को चलाऊं, फिर उस टैंक को पूरा भरना है। अब कितने घंटे में भरता है मुझे नहीं, आपने को नहीं पता। मान लो मैं छोटे को बंद कर दूं और मैंने मान लिया कि बड़ा वाला इस टैंक को, सिर्फ ये बड़ा वाला बड़े डायमीटर वाला पाइप चल रहा है, अगर ये इस टैंक को मैं मान लूँ कि अपने इस टैंक को वो x हावर्स में भरता है, ठीक है, x घंटे में वो भरता है, वो t भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, t मानो, क्योंकि टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप t भी मान सकते हो। छोटा वाला नहीं चल रहा, सिर्फ बड़े वाला चल रहा है, वो इस टैंक को x घंटे में भरता है। अब मैंने बड़े वाले को बंद कर दिया, छोटे वाला को चलाया, ठीक है, और वो पूरे टैंक को अपन ने मान लिया कि वो हाई y ओवर्स में, y घंटों में भर देता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला टैंक है ना, बड़ा वाला टैंक है, वो छोटे वाले टैंक के बजाय 10 घंटे पहले भर देता है, समझे। मान लो अगर ये 20 घंटे में भरता है तो ये 10 घंटे पहले भर देता है, यानी ये 10 घंटों में भर देता है। ये अगर 20 घंटे लगाता है तो ये उससे 10 घंटे कम लगाता है, उससे 10 हावर्स कम लगाता है। ये अगर 40 हावर्स लगाता है तो ये उससे 10 घंटे पहले भर देगा, मतलब 30 घंटे में भर देगा, 30 हावर्स में भर देगा। ये अगर 50 हावर्स में भरता है तो ये कितने में? उससे 10 कम, यानी 40 में। या फिर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ, अगर ये 40 हावर्स में भरता है तो छोटा वाला उससे 10 घंटे ज़्यादा में भरता है, मतलब कितने में भरेगा? 50 हावर्स में। अगर ये 60 हावर्स में भरता है तो ये कितने में भरेगा? 70 हावर्स में। ये 100 हावर्स में भरता है तो ये कितने में? 110 में, ठीक है। तो यानी छोटा वाला पाइप जो होता है बड़े वाले पाइप से 10 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर ये, अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, अगर ये x हावर्स लेता है तो दूसरा कितना ले रहा है? y, मतलब उन दोनों का टैंक को भरने का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 10 हावर्स, यानी x माइनस वाई, सॉरी यहाँ अपन x माइनस वाई नहीं करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे। क्यों? वो है 10 हावर्स। देखो x हावर्स कौन लगा रहा है? बड़ा वाला पाइप। बड़ा वाला पाइप जल्दी भर देगा, या तो 10 घंटे में भरेगा। y हावर्स कौन सा ले रहा है? छोटा वाला पाइप, वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाएंगे तभी तो 10 हावर आएगा। ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा ना, छोटे वाले पाइप से। बड़े वाले टाइम से कम टाइम लगेगा, बड़े वाले पाइप से कम टाइम लगेगा। तो यहाँ y बड़ा है और x छोटा है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? 10 हावर्स। इसका मतलब y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस एक्स। दूसरी बात, एक चीज़ मैं, वैसे तो ये वर्क वाला सिस्टम है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो कोई आदमी, छोटी सी चीज़ है, कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। आप सीधा से एक चीज़ हो, कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10, ठीक है। कोई आदमी अगर किसी काम को, एक काम को कोई इंसान 10 दिन में करता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, 10 दिन में कोई आदमी काम करता है कितना? 1, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। वही 5वीं 6वीं वाला चौकी वाला सिस्टम, ठीक है। अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। सेम वही, अगर कोई पाइप किसी टैंक को x ओवर्स में भर रहा है, यानी x ओवर में किसको भर रहा है? एक टैंक को। x घंटे में एक टैंक को भर रहा है, तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/x। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ इतना अच्छा, कि x घंटे में एक टैंक भर रहा है तो एक घंटे में वो टैंक कितना भरेगा? 1/x। ऐसे ही सेम कोई टैंक, अगर y घंटे में कोई पाइप y घंटे में एक टैंक को भर रहा है तो एक घंटे में वो पाइप कितने टैंक को भर देगा? x/y, ठीक है। बस सेम इतना ही, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो ये इतना चीज़ हो गया, यहाँ से y इक्वल टू अपने पास 10 प्लस एक्स आ गया है। अब सीधा अपने को सीधी एक बात है, दोनों टैंकों को अगर मैं चला दूँ, याद करना, दोनों टैंकों को चला दूँ तो एक घंटे में दोनों पाइपों को चला दूँ तो वो एक घंटे में कितना टैंक भर देंगे? देखो एक घंटा अगर ये चलता है तो कितना भर जाएगा? 1/x। एक घंटे अगर ये बड़ा वाला पाइप चलता है तो कितना भरेगा? मैं बता चुका हूँ, अगर x घंटे में एक टैंक भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/x। 1/x 1/x प्लस, अगर छोटे दोनों को चलाया है, x को भी, छोटे वाले को भी चला दिया और बड़े वाले को, छोटा वाला एक घंटे में कितना भर देता है? 1/y, ठीक है। छोटा कितना भर देता है? 1/y। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x, और y की जगह क्या लिख सकते हो आप? 10 प्लस एक्स।
यानी वो दोनों मिलकर बड़ा वाला पाइप और छोटा वाला पाइप मिलकर दोनों 1 घंटे में कितने टैंक को भर देंगे, 1/x प्लस 1/10 प्लस x। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, दूसरी चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर एक टैंक को भरने में 10 घंटे लगते हैं, एक टैंक को भरने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक टैंक को भरने में 1 घंटे का काम है ना ये, ठीक है। एक टैंक को अगर भरने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना टैंक भर देगा, 1/10। यानी जो टाइम लगा, देखो एक टैंक को भरने में कितने घंटे लग रहे थे, 10 घंटे। अगर आपको वो टैंक 1 घंटे में कितना भरेगा वो निकालना है, तो कुछ नहीं, उन जो टाइम दिया गया उसका उल्टा कर दो। फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक टैंक 10 घंटे में भरता है, सीधी सी बात याद रखो, एक टैंक अगर 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10। एक टैंक अगर 20 घंटे में भर रहा है, 20 आवर्स में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/20। जो टाइम दिया गया है उसका उल्टा कर दो। आपको बताया गया है कि टैंक कितने घंटे में भरता है, 75/8। टोटल टैंक कितने में भर जाता है, 75/8। इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, उल्टा कर दो, यानी 8/75। तो 1 घंटे में कितना सा टैंक भरेगा, 8/75। और अपने फॉर्मूला के हिसाब से 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा है, 1/x प्लस 1/10 प्लस x। 1/x यही तो था। 1 घंटे में x वाला जो x टाइम, ये बड़ा वाला कितना भरता है, 1/x। छोटा वाला कितना भरता है, 1/x। दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं वो, जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 घंटे में कितना भरा गया है, टोटल इतने में भरता है, तो उसका उल्टा कर दो तो 1 घंटे का आ जाएगा। टोटल कितना है, 75/8, तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा, 8/75 हो गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा सा है, इसका एलसीएम ले लो और इसको सोल्व कर लो। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या आएगा, 10 प्लस एक्स इंटू एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, 10 प्लस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 8/75। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, सोल्व कर लेना और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। मेरा मेन मकसद इसको यहाँ सोल्व करवाना, क्योंकि सोल्व तो आप कर लोगे, वज्र गुणन करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करना, ये कंसेप्ट आपको सिखाना है कि बड़ा वाला इसमें इतना बढ़ता है, छोटा वाला, और कितना टाइम। जैसे कोई भी ऐसा नहीं है, अगर इसको टैंक अगर पूरा टैंक अगर 75 जितने टाइम में भरता है उसका उल्टा कर दोगे तो वो 1 घंटे का आ जाएगा। जैसे एक इंसान किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, उसको उल्टा कर दो, 1/10। एक इंसान किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, कितना हो जाएगा, 1/10। ऐसा ही है, अगर एक टैंक को भरने में इतना टाइम लगता है तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, उसका उल्टा कर दो, 8/75। वो कंसेप्ट मैंने सिखाया है, वज्र गुणन कर लेना और आपको सोल्व कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लोगों के साथ शेयर करा करो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, हमारा मकसद बहुत अच्छा कंटेंट देना है। तो आप हमारी हौसला अफजाई नहीं करोगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन देते रहा करो, कमेंट्स करते रहा करो, लोगों के साथ शेयर करते रहा करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो क्या कमी रह गई। और लोगों के साथ शेयर जरूर करो यार। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, हम बहुत अच्छे कंपटीशन लेवल की हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाएंगे फ्री में सब। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।